आपने तो अपनी महिला को ही ना विधवा बनाया, ना शादीशुदा का सम्मान दिया। तो आपसे बड़ा पाखंडी, आपसे बड़ा मक्कार, आपसे बड़ा फरेब, आपसे बड़ा झूठा, आपसे बड़ा 420 कोई नहीं होगा है दुनिया में कि जिसके साथ 7 फेरे लिए उसके साथ 10 दिन तक नहीं गुजारे और भाग गए छोड़ के उसको। अरे उसको तलाक ही दे देते तो कम से कम बेचारी दूसरा घर तो बस आती। तो आपसे बड़ा मक्कार, आपसे बड़ा नमक हराम, आपसे बड़ा जिस देश का नमक खाते हो उसी देश की ऐसी तैसी करके बैठ गए मोदी जी आप। कोरोना का रोना पाके पूरे देश की सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी। अगर यही बीमारी शहरों में है तो फिर गांव में क्यों नहीं फैल रही है? ये सनकी प्रधानमंत्री है, मानसिक तौर से बीमार है, इसको इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। और ये प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं है इसके पास, 1% का भी क्यों नहीं है इसके पास योग्यता? क्योंकि इसको देश के नागरिकों की चिंता नहीं है, देशवासियों की चिंता नहीं है, देश के हालात की चिंता नहीं है। इसको चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए और रैली करने के लिए इसको सबसे ज्यादा चिंता है। इसलिए इतना गंभीर आरोप लगा रहा हूं। और अभी तक जो मैं इसका रोल देख रहा हूं देश के प्रति, तो इसके मानसिकता सही नहीं है, ये मानसिक तौर पे रोगी है। उसका भी उदाहरण है 2002 में गुजरात दंगे इसी ने कराए थे, इसी प्रधानमंत्री के शासन काल में हुआ था और महीनों भर तक ये तमाशा देखता रहा था। और आज भी ये मानसिक तौर से रोगी प्रधानमंत्री है। सबसे पहले मैं आपको, पूरे देशवासियों को आज रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि जो महामारी पूरे देश में मोदी जी के कारण से छाई हुई है, उस महामारी से पूरा देश हमारा मुक्त हो, समूचा विश्व मुक्त हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। मोदी जी का न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, फेंको इंडिया, और अब जो इंडिया मोदी जी ने पिछले साल की तुलना में इस साल जो निर्माण किया है, पूरे देश के अंदर, इस इंडिया के अंदर लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। किसकी? कोरोना वायरस के कारण से या नहीं उसके कारण से, या किसी साजिश के तहत। चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या ABCD कोई भी बड़ा शहर हो, शमशान घाट छोटा पड़ गया है लाश जलाने के लिए। लेकिन हमारे यशस्वी बाबा, तेजस्वी बाबा, क्या कहते हैं, वही कहते हैं ना मोदी जी को, उनके कार्यकर्ता, वो कहां हैं? आज के दिन में भी बंगाल में 4 रैलियां मोदी जी की हैं, आज के दिन में भी। पूरे हिंदुस्तान को शमशान घाट की छावनी में बदल दिया है, लेकिन बंगाल में भाषण दे रहे हैं, सोनार बंगला बनाएंगे, हमको एक मौका दे दो। अरे भैया, 2 बार देश की जनता ने आपको मौका दे दिया, कौन से इंडिया का निर्माण कर दिया मोदी जी, ये तो बताओ। ऐसे हालात हैं हमारे देश के अंदर आज कि कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, डर, भय, ऐसा माहौल समूचे देश के अंदर है कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता है। क्या है? तो कोरोना का डर है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यह कोरोना शहरों में ही क्यों है? बहुत मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं। आप सब
समझदार हैं, मेरी बात को आप समझें, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको सही उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है, क्या साजिश सी चल रही है। ये सब आपको समझ में आ जाएगा जो बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। प्रत्येक दिन 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख ऐसे कोरोना के मरीज टेस्टिंग में पाए जा रहे हैं। लेकिन ये शहर में ही क्यों है? सोचने की बात है। ये बीमारी तो गांव गांव में फैलनी चाहिए थी। और यदि पिछले साल में अगर देखें 2020 में, तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर मरीज पाए गए थे। तब तो समूचा देश ही कोरोना में हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर 135 करोड़ की लगभग भारत में आबादी है, तो उस हिसाब से तो हर एक व्यक्ति संक्रमित हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यही सोचने का एक पॉइंट है और उसी के विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मैं जिस गांव से आता हूं, मैं सबसे पहले आपको उस गांव की स्थिति बताता हूं, इस साल की और इसी महीने की। 1 महीने के दरमियान आप सबको याद है, आप सब जानते हैं कि हर साल मार्च के महीने में मौसम चेंज होता है और हर साल सर्दी जुकाम या बुखार की शिकायत मतलब हर साल बेतहाशा होती है। यह आज की बात नहीं है, सदियों की बात है। क्यों जानते हैं? एक मौसम चेंज होता है, दूसरा मसूर की दाल की जो खेती करते हैं उसकी कुटैया में जो उसका भूसा होता है वो नाक के जरिए अंदर जाता है, काफी छींकें आती हैं, तो वहां पे काफी आदमी को सर्दी जुकाम, आप सोचिए ना कि यदि आपको 5-7 बार छींक आ गया तो निश्चित है कि आपको जुकाम हो जाएगा, गले में भी प्रॉब्लम आएगी। समझिए मैं क्या कह रहा हूं आपको। और मैं अपने गांव का उदाहरण दे रहा हूं आपको आज। मैं बाहर की बात नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ अपने गांव का उदाहरण दे रहा हूं कि मैं 1 महीना, मैं 6-7 दिन से पटना में हूं, नहीं तो लगभग महीने भर से मैं गांव में ही था, तो मैं गांव के अपनी स्थिति बता रहा हूं। तो मेरे गांव के अंदर लगभग 3000 की पॉपुलेशन है। उसके अंदर मैं समझता हूं कितना भी कम तो 500 आदमियों को सर्दी जुकाम बुखार लगा होगा। उसमें तो कोई एक भी कोरोना का मरीज नहीं पाया गया, एक भी नहीं कोरोना का मरीज पाया गया। क्यों? गेहूं कटनी आई, गेहूं कट चुका है लगभग आदमियों का, उसके भी भूसा के अंदर बहुत ज्यादा वो होती है प्रदूषण जिसे कहते हैं हम लोग, और उसके कारण से उसकी तबीयत, जो भी गेहूं की खेती करता है या उसकी खेती करता है और उसको कुटवाता है, निश्चित है कि रुपया के अंदर यानी 100 में 90% को सर्दी जुकाम बुखार लग जाता है। तो जब इतने आदमियों को मेरे गांव के अंदर बुखार लग गया तो एक को भी कोरोना वायरस नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला है ना। आखिर शहर में ही क्यों? और उससे भी बड़ी बात क्या है कि अभी पीएमसीएच में आप एक वीडियो वायरल हो रहा था, काफी आप सबने भी देखा होगा। क्या है? बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच। उसकी देखिए उसमें क्या हो रहा है, जिंदा आदमी को पैक कर दिया जा रहा है और उसके परिवार को दूसरी की लाश दे दी जा रही है। या पिछले साल की तुलना आप पिछले साल में आप लोग याद कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति को जो मर गए, जो ये कहते हैं कोरोना वायरस है, उसके नाम पे मैं कह रहा हूं आप सबसे कि किसी व्यक्ति को लाश देखने दिया? या यदि बहुत सारे परिवारों ने विवाद खड़ा किया तो उसकी मतलब लाश देखी तो पता चला उसका चीर फाड़ के काफी चीजें शरीर की अंग निकली हुई हैं। तो आखिर हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर? क्या चीज हो रहा है? मैं दावे से कह सकता हूं
कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है मानव तस्कर का। यानी मानव तस्कर यानी उसके शरीर के अंगों का तस्करी। चाहे ये विदेश भेजते हो चाहे जहां भेजते हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस हिसाब से उसका कोरोना वायरस के नाम पे कोई इलाज नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, किसी तरह की मदद नहीं सरकार कर रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। और खिचड़ी पकाने में मोदी सरकार बहुत माहिर है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ हैं। अगर ये कहेंगे कि हम पश्चिम की ओर जाने वाले हैं तो पूरब की ओर जाएंगे। आप याद कर लो 7 साल का शासनकाल इसका, कि मोदी ने जो कहा है वो किया है, उसका ठीक विपरीत किया है। तो मैं ये दावे से कह सकता हूं, और यदि भारत सरकार ईमानदार है तो मैं आज कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं कि भारत सरकार सभी हॉस्पिटलों के अंदर सख्त निर्देश दे कि जितने भी मरीज भर्ती होते हैं उसका सीसीटीवी कैमरे में इलाज हो, और बकायदा उसकी टीवी बाहर लगा रहे, एक एक परिवार देखे कि आखिर मेरे मरीजों के साथ क्या व्यवहार डॉक्टर कर रहे हैं, कैसा इलाज कर रहे हैं। बल्कि यही नहीं, मैं कह रहा हूं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल के अंदर ये भारत सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, यदि ईमानदार सरकार है तो। और चोर उचक्की लफंगी सरकार है वैसे ये करेगी नहीं, लेकिन मेरा सवाल उठाना काम है, मेरा सवाल उठाना आम जनता के लिए काम है, और मैं वही काम करता हूं कि यदि ईमानदार है सरकार तो छोटे से छोटे नर्सिंग होम को, बड़े से बड़े अस्पतालों को यह निर्देश दे कि आप किसी का ऑपरेशन करते हैं या किसी का इलाज करते हैं, कैसा भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो अपने बाहर बरांडे में टीवी लगवाएं, किस तरीके का ऑपरेशन हो रहा है, कैसा इलाज चल रहा है, उसकी एक एक निगरानी और उसकी एक एक चीज की जानकारी उसके परिवार को मिलनी चाहिए। तब लोगों के अंदर विश्वास जगेगा। नहीं तो जो नफरत, मोदी जी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं कि जो आक्रोश भारत की जनता में उबल रहा है, यह सैलाब आपको कहां ले जाएगा, इसकी आप कल्पना। जो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, एक उदाहरण के तौर पे, गन्ने का पतलो जानते हैं ना, पत्ता, उसमें जो चिंगारी देता है सेकंडों नहीं लगता है, या बांस के पत्ते में आग लगने में, और इतनी तेजी से जलता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसी तरीके से आपकी सरकार जितनी तेजी में भारत में या दुनिया में आपने मोदी जी नाम कमाया था, उतनी ही तेजी में उसके पत्ते भी उतनी तेजी में बुझ जाते हैं। उसी तरीके से आपका नाम, आपका शोहरत सब मट्टी में मिल चुका है। यह सच्चाई बता रहा हूं आपको। भले आपने गुजरात में क्या करके सत्ता चलाई, मैं शुरू से कह रहा हूं यह भारत देश है, अखंड है, बहुत बड़ा देश है, हर तरीके के आदमी रहते हैं। इन सब को अपने विश्वास में लेके कांग्रेस को कोसते हो ना, जनता का विश्वास लेके इन्होंने सत्ता चलाई और जनता के लिए इन्होंने काम किया, किसी उद्योगपतियों के लिए काम नहीं किया। लेकिन आपका तो इतिहास बन गया है। आज के टाइम में मैं कह रहा हूं 2 साल 3 साल के बच्चे से भी पूछोगे ना तो आपके नाम की सिर्फ गाली देगा, गाली। कोई आपको सही नाम से संबोधित नहीं करता है। ये आपने सिर्फ 6-7 साल में मोदी जी कमाया है। आप जो कहते हैं ना कि मैंने अपना घर बार छोड़ दिया देश के लिए, आपने घर बार देश के लिए नहीं छोड़ा, प्रधानमंत्री सत्ता पाने के लिए आपने छोड़ा। कोई भला मनुष्य या कोई भी इंसान 15 दिन के बाद अपनी घरवाली को नहीं छोड़ता। वो महारथी आप ही हैं। क्या कहते थे अभी पिछले 2 साल पहले एक कानून पास किया था आपने
हम मुस्लिम की महिलाओं को इंसाफ देंगे 3 तलाक से। अरे आपने तो अपनी महिला को ही ना विधवा बनाया, ना शादीशुदा का सम्मान दिया। तो आपसे बड़ा पाखंडी, आपसे बड़ा मक्कार, आपसे बड़ा फरेब, आपसे बड़ा झूठा, आपसे बड़ा 420 कोई नहीं होगा है दुनिया में कि जिसके साथ 7 फेरे लिए उसके साथ 10 दिन तक नहीं गुजारे और भाग गए छोड़ के उसको। अरे उसको तलाक ही दे देते तो कम से कम बेचारी दूसरा घर तो बसाती। तो आपसे बड़ा मक्कार, आपसे बड़ा नमक हराम, आपसे बड़ा जिस देश का नमक खाते हो उसी देश की ऐसी तैसी करके बैठ गए मोदी जी आप। कोरोना का रोना पाके पूरे देश की सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी। अगर यही बीमारी शहरों में है तो फिर गांव में क्यों नहीं फैल रही है? अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।